जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं, और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर भी तुम रुख करो उधर ही अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह साहिब वसत है, बाखबर है। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, और जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। तो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़े होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं, और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और जमीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला है, कुदरत वाला है, और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से, या कोई फरिश्ता भेज दे तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे इल्का करे। बेशक वो बुलंद व बरतर है, हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुदस के जरिए से कुरान भेजा है। तुम न तो किताब को जानते थे